मैंने आपको सलाम पेश किया, उस मोहब्बत के साथ आपने जवाब नहीं दिया। मैं एक बार फिर से सलाम करता हूँ, आप जवाब दे देंगे तो आपका बहुत करम होगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अफ़ज़लिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इससे पहले कि कुछ गुफ्तगू का आगाज़ हो, तकरीर का सिलसिला दराज हो, रात की जुल्फ दराज से दराज हो, ताक़े अबरू में अदा इश्क की नमाज हो। करम फरमा हम पर वो गदा नवाज हो, जिसकी ग़ुलामी पर हम सबको नाज हो। इससे पहले बारगाहे रिसालत में दुरूद व सलाम का सोदो साद हो। पढ़ लो बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह ताला तक़रीर आप मेरे बाद समाअत करेंगे। मैं तमहीद की सूरत में आपके सामने हाजिर आ गया हूँ, ताकि जिस अंदाज में आप सुन रहे हैं उस अंदाज में आप ना सुना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, दिल के साथ जवाब दीजिएगा। मैं बात दिल से करता हूँ, बात दिल की करता हूँ, और जवाब भी दिल ही से चाहता हूँ। आपको सुनना चाहते हैं? कानों तक आवाज़ नहीं पहुँची, सुनना चाहते हैं? जी। अब भी नहीं पहुँची, चाहते हैं? इंशाअल्लाह आप समाअत करेंगे। ये कहा आँखों में रहने आए, ये कहा आँखों में रहने आए, अश्क तो आरिस पे बहने आए, अश्क तो आरिस पे बहने आए, और रात की भीगी हुई दहलीज पर, रात की भीगी हुई दहलीज पर हम चरागे इश्क रखने आए हैं। रात की भीगी हुई दहलीज पर हम चरागे इश्क रखने आए हैं, और तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत कॉन्फ्रेंस में आने वालों एक प्याम सुनो, है मोहम्मद की वफा वजह निजात, है मोहम्मद की वफा, है मोहम्मद की वफा
वजह निजात सिर्फ इतनी बात कहने आए, सिर्फ इतनी बात कहने आए हैं। और इसी अकीदत व मोहब्बत के साथ आपकी समाज की तहरीर पर मैं अपना अगला कदम रखूं और फकत दो शेर आपकी समातों के हवाले करूं कि शहरे इल्मे नबी के बाब से है, शहरे इल्मे नबी के बाब से है, मेरा रिश्ता अबू तुराब से है। आज ना बोलोगे तो कब बोलोगे? शहरे इल्मे नबी के बाब से है, मेरा रिश्ता अबू तुराब से है। और इस शेर पे तुम लोगों की तवज्जो कि जो ना हैदर की शान पहचाने, जो ना हैदर की शान पहचाने, अब ना पहचानने वाले चाहे करीब करीब वाले हो या दूर दूर वाले हो, हर एक से मेरा मुतालबा है, चाहे वो अपने वक्त मुजद्दिद क्यों ना रहे, मुफ्ती क्यों ना रहे, मुदब्बिर क्यों ना रहे, हर एक के लिए कि जो ना हैदर की शान पहचाने, समझो वो खाना खराब से जोना हैदर की शान पहचाने, जोना हैदर की शान पहचाने, समझो वो खाना खराब। मेरा रिश्ता अबू तुराब से है, मेरा रिश्ता अबू तुराब से है। बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वालिद गिरामी अलैहि रहमतु व रिज़वान फरमाते हैं कि मदीने का गुलशन महकता रहेगा, मदीने का गुलशन महकता रहेगा, बदलता है मौसम, बदलता रहेगा, बदलता है मौसम, बदलता रहेगा, क्योंकि मौसम की फितरत में है बदलना, मौसम की तबीयत में है बदलना। यही तो वो मौसम है कि मौसम का जब मिजाज बदलता है तो कभी जाड़ा आता है, कभी गर्मी आती है, कभी बरसात आता है, कभी अब आलूद हो जाते हैं। तो मौसम की फितरत में है बदलना, मगर कुर्बान जाओ दोस्तों, अली का चाहने वाला, हुसैन का मानने वाला, कौसो ख्वाजा का नमक खाने वाला मौसम की तरह नहीं बदलता है, बल्कि इनका तो चाहने वाला और मानने वाला तो वो होता है जो अपने एक लाहौर से
मदीने का गुलशन बेशक महकता रहेगा। बदलता है मौसम, बदलता रहेगा। और ना डूबा है वल्लाह, ना डूबेगा वल्लाह, ना डूबा है वल्लाह, ना डूबेगा वल्लाह। ये सूरज हमेशा चमकता रहेगा, ये सूरज हमेशा चमकता रहेगा। बदलता है मौसम, बदलता रहेगा। और बिलाले नबी तेरी किस्मत पे कुर्बान, बिलाले नबी तेरी किस्मत पे कुर्बान। तेरा सिक्का दुनिया में चलता रहेगा, तेरा सिक्का दुनिया में चलता रहेगा। बदलता है मौसम, बदलता रहेगा। आइए एक मर्तबा हम और आप जी लगाकर बारगाहे रिसालत महब में बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। जी लगाकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन मादिन जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। आज हम और आप तहफ़्फ़ुज़े नामुज़े रिसालत व शहबाज़े औलिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। ये शहबाज कौन है? ज़ाते शहबाज क्या है? इंशाअल्लाह ताला कुछ बातें इस पर मैं कहकर अपनी जगह पर बैठ जाऊंगा। शहबाज मोहम्मद की जात वो कि जिसके बारे में बू अली शाह कलंदर फरमाए कि आज शहबाजे के भर कंगुरे आशवी कुनत परवाज, के शहबाज वो है जो अर्श के कंगुरे पर परवाज करे। कौन शहबाज? जिसकी आवाज नबी की आवाज से मिलकर हुई हम आवाज। शहबाज जिसका कादरी है मिजाज और चिश्ती है अंदाज, ये वो शहबाज। तभी तो फरमाया कि तू अली का लाडला है, तू नबी का नूर है। तू अली का लाडला है, तू नबी का नूर है। तेरी आमद से मुनव्वर शहर भागलपुर है, तेरी आमद से मुनव्वर शहर भागलपुर है। गिरामे क़द्र हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप मखदूमना शहबाज मोहम्मद की सरपरस्ती में सांस ले रहे हैं। भागलपुर के शहंशाह आप ही हैं, भागलपुर के राजा आप ही हैं। पूरे भागलपुर पर हुकूमत आप ही की है, और ये हुकूमत देने वाली जात हमारी और आपकी नहीं है, बल्कि सरकारे दो आलम की। तो शहबाजी गुलामों, अपनी किस्मत पे जितना नाज करो कम है, क्योंकि हमने तो देखा है सुल्तानुल आरिफीन किताब के अंदर हजरत ने ये फरमाया है कि दो अजीमुल मर्तबत वली, दो अजीमुल मर्तबत शख्सियत, दो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, एक जात का नाम है हजरत शरफुद्दीन यहिया मनेरी, तो दूसरी जात का नाम है अलाउल हक पंडवी। दोनों के दरमियान में बहस जारी है कि भागलपुर की विलायत आखिर जिम्मा
फैसला करवा लिया जाए। अब दोनों एक रूम में बंद हो गए। अब दोनों साथ पहुंची कहां? अपनी जद्दे आला की बारगाह में। जद्दे आला की बारगाह में फरमाया, सरकार आप फैसला फरमा दें, भागलपुर की विलायत आखिर है तो किसके जिम्मा में? अगर हजरत शरफुद्दीन यहिया मनेरी के जिम्मा में है तो आप उन्हें बोल, अगर हजरत अलाउल हक खंडवी के जिम्मा में है तो आप उन्हें बोल दें। तो कुर्बान जाओ शहबाजी गुलामों, हमारे आका मौला ने फरमाया कि भागलपुर की विलायत ना तो तुम्हारे जिम्मा है ना ही तुम्हारे जिम्मा है, बल्कि भागलपुर की विलायत को मैंने रोज़े अज़ल ही अपने बेटे शहबाज मोहम्मद के नाम कर दिया है। उनके नाम कर दिया। तो हुकूमत उनकी है और हुकूमत देने वाली जात सरकारे दो आलम है ना। तभी तो हजरत फरमाए कि तुम शानी किबरिया हो शहबाज लामकान, तुम शानी किबरिया हो शहबाज लामकानी। तस्वीर मुस्तफा शहबाज लामकानी और हो बाग़े मुस्तफा के एक फूल तुम भी, लेकिन हो बाग़े मुस्तफा के एक फूल तुम भी, लेकिन हर फूल से जुदा हो शहबाज लामकानी। हर फूल से जुदा हो शहबाज लामकानी। तो ये सरकारे दो आलम के चुने हुए, ये सरकारे दो आलम के चुने हुए। तो चुने हुओं का इम्तिहान भी चुना हुआ हो, है ना। तभी तो आपकी बारगाह में हजरत खिज़र आए, एक पारस लेकर आए, फकत एक लेकर आए, फकत एक लेकर आए। आपको कहा, आपको दिया, कहा सरकार आप इसके जरिया जो घर में फाका कशी का माहौल है आप उसे दूर कर सकते हैं। दिया, चले गए, दोबारा फिर आए, देखा वही हाल है। पूछा पारस कहाँ है? पारस कहाँ है? पारस कहाँ है? बाहर कुएं में फेंक दिया, कुएं में फेंक दिया। अब हजरत खिज़र बोलते हैं, इतना कीमती पत्थर आपने कुएं में फेंक दिया, इतना कीमती पत्थर आपने कुएं में फेंक दिया। आया सरकारे शहबाज को जलाल, कहा जाओ कुएं से निकाल लो, कुएं से निकाल लो। जब हजरत खिज़र कुएं के करीब जाते हैं तो आप देखते हैं पूरा कुआं तो पारस पत्थर से भरा नजर आ रहा है। दिया था फकत एक, लेकिन यहाँ तो पूरा कुआं पारस पत्थर से भरा नजर आ रहा है। तो क्या बात समझ में आई? क्या कहा मखदूम शहबाज मोहम्मद ने कि मैं अपने खानदान में पारस हाजर नहीं बल्कि पारस बशर छोड़कर जाऊंगा। पारस बशर छोड़कर जाऊंगा। तभी तो जो भी आ रहा है पारस ही आ रहा है, पारस ही आ रहा।
चाहे मुल्ला अब्दुल सलाम आए, पारस आए, हजरत सफी सानी सियाल कोटी आए, पारस आए, है ना, हजरत आबी शाह नूरी आए, पारस आए, हजरत अशरफ आलम आए, पारस आए, रईसुल आलम आए, पारस आए, शरीफुल आलम आए, पारस आए, वलियुल आलम आए, पारस आए, सफीउल आलम आए, पारस आए, और जब इश्तियाक आलम आए, जब इश्तियाक आलम आए, वो भी पारसी आए। इसलिए तो खिताबत की दुनिया में पारस नजर आए, शायरी की दुनिया में भी पारस नजर आए, है ना। और अब आपके बाद जो आ रहा है, अब आपके बाद जो आ रहा है, वो भी पारसी आ रहा है, वो भी पारसी आ रहा है। तो मैं खुदा का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, बहुत शुक्र अदा करता हूँ। सबसे पहला तो अपने महबूब के खानदान में पैदा किया, दूसरा ये कि मखदूम शहबाज मोहम्मद की औलाद में पैदा किया, और तीसरा ये कि बाप भी बनाया तो इश्तियाक आलम को बनाया, है ना, जिसकी बशारत खुद मखदूमना शहबाज मोहम्मद, है ना। और उसके बाद एक कमाल की बात और, किस्मत पे जितना नाज करें कम, कि दो अनमोल नगीनों के बीच में मैं नगीना बन रहा हूँ, है ना। और दोनों नगीना आपकी निगाहों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जितना शुक्र अदा करूँ कि भाई भी मिला तो ऐसा वैसा नहीं मिला, या तो मिला तो मखमूर मिला, या तो मिला मसरूर मिला। तो जितना शुक्र अदा किया जाए कम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्हीं चंद जुमलों के लिए मैं आपके सामने आया था, क्योंकि आपको कुछ बेदार करना था, ताकि आप सुल्तानी खिताबत की खिताबत आप जो है तैयार हो जाएं। मेरा काम यहीं तक का था, मैंने कर दिया। अब इसके बाद आगे का काम जो है इन हजरात के हवाले है, ये हजरात करेंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर आप लोग बेदार रहेंगे, है ना, इंशाअल्लाह ताला। ही दुआ मनो जुमला जहां मिन बात वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।